जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है। तेरी हर बात में दातार छिपा, कुछ ना कुछ राज खास होता है। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनोस्थिति विषय पर अपने भाव रखूंगी। जब हमें इस निरंकार प्रभु का ज्ञान सतगुरु से हो जाता है तो हमें यह समझ आ जाती है कि सब कुछ करने वाला निरंकार परमात्मा है। तो हमें अपने मन पर काबू रखना है कि जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनोस्थिति। परिस्थिति का मतलब हालात होता है और मनोस्थिति का मतलब होता है हमारे मन की स्थिति। हम जो भक्त होते हैं सदा शुक्राने का भाव भी रखते हैं। वे खुद को किंतु परंतु में नहीं उलझाते। भक्त सदा भक्ति की महक में अपने जीवन को महकाते हैं। प्रभु भक्ति को सदा आनंद की खातिर की जाती है। फिर भक्ति करते हुए कामनाएं क्यों आती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। भक्त कभी भी कुदरत से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ निरंकार परमात्मा से प्यार करता है। जो भक्त होते हैं वे सदा अपने जीवन में आनंद ही पाते हैं। एक जंगल में एक झोंपड़ी के अंदर दो भिक्षुक रहते थे। एक दिन वो नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन जब भिक्षा मांगकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी के ऊपर जो छत थी, एक तूफान आया, उसमें उनकी छत उड़कर चली। उनमें से एक भिक्षुक बहुत रोने लगा कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए पहले ही सारा संसार छोड़ दिया, लेकिन परमात्मा को मुझे दुख देने में बड़ा मज़ा आता है। एक छोटी सी झोंपड़ी, वो भी तुमसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तुमने तूफान में उड़ा ली। लेकिन दूसरा भिक्षुक जब उसी बिना छत वाली झोंपड़ी के अंदर सो रहा था तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोंपड़ी की छत उड़ा ली, वरना कभी हमें पता नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब परिस्थिति दोनों के लिए एक समान है, लेकिन मनोस्थिति दोनों की अलग अलग है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लाते हैं उससे हमें चिंता होती है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी का एक दोहा भी है, चाह मिटे चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। कबीरदास जी इस दोहे में समझा रहे हैं कि व्यक्ति अपनी चाह के कारण पहले उस चीज़ को पाने की चिंता करता है और चाह पूरी होने पर उसे खोने की चिंता करने लगता है। संसार में सच्चा सुखी इंसान वही है जिसे ना तो कोई चाह है और ना ही कुछ खोने का भय। सही मायने में ऐसा व्यक्ति ही संसार में बादशाही जीवन जीता है। हमारा मन एक घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता है, पर जब घोड़े की लगाम उसके मालिक के हाथ में होती है तब तक घोड़ा काबू में है। ठीक वैसे ही हमारे मन की जो लगाम है इस निरंकार सतगुरु के हाथ में है, ये कहीं और नहीं जा। इसी को स्पष्ट करते हुए
गुरबानी शब्द की पंक्तियां हैं, मन जीते जग जीत। इन पंक्तियों में समझा रहे हैं कि अगर हम अपने मन को जीत लें तो समझ लेना कि हमने सारे जगत को जीत लिया। पर मन को जीतना कोई आसान काम नहीं है। सिकंदर बादशाह भी कई देशों को जीतने के बावजूद भी अपने मन को नहीं जीत सका। मन का गुलाम बनने के बाद दूसरे देशों पर अत्याचार करके भी अपनी राजसी भूख को ना मिटा सका, क्योंकि उसके मन में उसको सारी जिंदगी गरीब मारी और बुरे कामों में फंसाई रखा। ना तो उसने पूर्ण सतगुरु का साथ, ना ही उसे पूर्ण सतगुरु का साथ मिला और ना ही उसने अपने जीवन में गुरमत अपनाई। वह अपने मन के पीछे लग के बुराइयां करता चला गया। निष्कर्ष निकालते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि कैसे हम हमेशा इसी बात पर ध्यान दें कि हमने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, और सबसे आसान तरीका अपने आप को पॉजिटिव रखने का कि ये निरंकार से पॉजिटिविटी ली जाए। इसी के भी साथ में इसी के ही रंग में रंगे रहें। इसी के साथ लिव जोड़ के हर एक चीज़ में निरंकार की रज़ा को मानकर ही अपने जीवन को आगे जब बढ़ाएंगे तो फिर कुछ गलत नहीं लगेगा। हमेशा वो पॉजिटिविटी, एक जैसे कहते हैं किसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे से नूर टपक रहा है, तो वो नूर वो उन्होंने कैसे अचीव किया? वो इसलिए कि वो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करके इतना अपने दिल में तंग अपने आप को नहीं किया कि वो बात चाहे पल दो पल में ख़त्म हो गई। उसका वज़न अपने मन में लेके अपने आप को हमने इतने स्ट्रेस में, इतनी टेंशन में डाल दिया कि वो घटना तो होके तो ख़त्म भी हो गई, पर हम कितना उसको अपने मन में लेकर ऑन करते जा रहे हैं। छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा मैग्नीफाई करके बोझा बना के उसका वज़न हम अपने मन में लेके दिन रात उसी सोच में अपने आप को ढालते जा रहे हैं। तो फिर जब सब कुछ ही है, ये एक छोटी सी चीज़ की तंगी दिमाग को तंग कर रही है, तो फिर इतना होने को भी हम ऐसे मान लेते हैं बहुत ही कुछ ख़राब हो गया है। तो कैसे हर स्थिति पर एक बात, तो कैसे हर स्थिति से बैक स्टैंड करने का तरीका, फिर यही निराकार, इसी के ऊपर आधारित जब हम होंगे कई पॉजिटिव बात करने के लिए आसपास हो और ख़ुद भी अगर कोशिश करें इस निरंकार को याद करें, जब तो किसी तरह की नेगेटिविटी से हम उठ सकते हैं, एक चाहे मन की हो चाहे माहौल की। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास है हम सब के लिए कि हम सबको ये तौफीक दीजिए कि अंत श्वासों तक हम इस निरंकार परमात्मा से जुड़े रहें। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को, रंग न ले इस चंचल मन को, अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।